सुनने को तैयार नहीं था। तभी एमा ने सुपर हीरो का खिलौना उठाया और बोली कि बिना खाए सुपर हीरो कमजोर हो जाएगा और दुनिया की रक्षा नहीं कर पाएगा। ये सुनते ही बच्चा मेज के नीचे से रेंग कर बाहर आ गया। तब एमा ने खिलौने की तरफ से कहा कि डीगा, क्या तुम इसका बचा हुआ खाना खाओगे ताकि तुम भी ताकतवर बन सको। फिर उसने बच्चे से कहा कि ज्यादा मत खाना, क्योंकि तुम इससे ज्यादा ताकतवर हो गए तो इसे बुरा लगेगा। कुछ ही देर में उसने पूरा खाना खत्म कर दिया और सीईओ ने राहत की सांस ली। अगले दिन लौटे ही सीईओ ने देखा कि उसका बेटा बाहर गार्डन में कुत्ते के साथ बैठकर खाना खा रहा है। सीईओ ने गुस्से में पूछा, एमा, तुमने मेरे बेटे को क्या समझ रखा है? तब बच्चा बीच में आकर बोला कि पापा, हम खेल रहे थे और मुझे तेज भूख लग गई। देखिए, मैंने इससे भी ज्यादा खाना खाया है। यह देखकर सीईओ वहाँ से चुपचाप निकल गया। तभी बटलर दौड़ता हुआ आया और बोला कि सर, मैडम का तरीका कमाल कर गया। जो बच्चा पहले खाना नहीं खाता था उसने आज खुद 2 बड़े कटोरे चावल खा लिए। सीईओ समझ गया कि सही एमा मिल गई है। उसी रात उसने एमा को बुलाया तो पता चला कि उसका तलाक हो चुका है। कॉलेज के प्यार और शादी के बाद जब पति की बहन अपना बच्चा छोड़ गई तो एमा ने नौकरी छोड़कर उसे पाला। धीरे धीरे पति उसे बोझ समझने लगा। एक दिन जब एमा उसके ऑफिस पहुंची तो पति ने सबके सामने उस पर गुस्सा किया और उसे बहुत भला बुरा कहा। रोज रोज के सम्मान और झगड़ों से परेशान होकर आखिरकार उनका तलाक हो गया। एमा के पास न पैसे बचे और न सहारा। भटकते हुए नौकरी का पोस्टर देकर वह इस बंगले तक पहुंची और सबका दिल जीत लिया। तभी सीईओ ने कहा कि मेरे बच्चे की झूठी मां बन जाओ, जिसके बदले हर महीने 1 लाख रुपए मिलेंगे। एमा ने इसे सिर्फ दिखावे की शादी समझकर हाँ कर दी, लेकिन सीईओ ने उसके लिए हीरे की अंगूठी भी तैयार कर रखी थी और बोला कि जो करेंगे पूरे तरीके से करेंगे। कुछ दिन बाद एमा डिप्रेशन की जांच के लिए अस्पताल जा रही थी, लेकिन जो बच्चा कभी बाहर नहीं निकलता था वह खुद दौड़कर कार में बैठ गया। ये देख बटलर की आंखें भर आईं। अस्पताल में डॉक्टर ने कहा कि आपकी हालत पहले से बेहतर है और जल्द ठीक हो जाओगी। एमा जानती थी कि उसकी सबसे बड़ी दवा यही बचा है। बच्चे को लगा कि एमा बहुत बीमार है तो उसने अपनी सबसे प्यारी टॉफी उसके हाथ में रख दी और बोला कि टॉफी खाओगी तो दुख भूल जाओगी। डैड ने बताया था। एमा की आंखें भर आईं क्योंकि उसे याद आया कि जब उसे डिप्रेशन हुआ था तो उसके पूर्व पति ने उसे नाटकबाज कहा था और उसके पाले हुए भांजे ने भी उसका मजाक उड़ाया था। वह खुद को रोक नहीं पाई और उसने बच्चे को कसकर गले लगा लिया। बच्चा बोला कि एमा, मैं अब अच्छे से खाना खाऊंगा और जल्दी बड़ा होकर आपकी रक्षा करूंगा। उस रात एमा नहाकर कमरे में आई तो दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर सीईओ खड़ा था, जिसे बेटे से एमा की बीमारी का पता चल चुका था और वह उसके लिए पूरी अलमारी नए कपड़ों से भर लाया था। लेकिन एमा ने एक भी कपड़ा नहीं लिया क्योंकि वह जानती थी कि वह इस अमीर दुनिया का हिस्सा नहीं है और बिछड़ने का दर्द और बढ़ जाएगा। सीईओ ने कहा कि जो चाहिए मुझसे मांग लो, पर एमा ने मना कर दिया। उस दिन के बाद सब बदल गया। जो सीईओ पहले आधी रात को आता था अब रोज समय पर लौटने लगा और घंटों बेटे के साथ खिलौने खेलने लगा। एमा को लगा कहीं कंपनी डूब तो नहीं गई, पर खबरें देखने पर सब ठीक था। वह सीईओ के पास गई और बोली कि आप अपने काम पर ध्यान दीजिए, बच्चे को मैं संभाल लूंगी। सीईओ ने कहा, अब मैं और मेरा बेटा ही तुम्हारा परिवार है और तुम्हारा साथ देना मेरी जिम्मेदारी है। क्या एमा इस नए परिवार को अपना पाएगी? ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।